कौन सा आपका अटेम्प्ट था, क्या आपकी ये जर्नी रही? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मैंने जो एनडीए एग्जाम है इससे बड़ा लाइटली लिया। गेट का टोटल टाइम मतलब अगर हम लगाए तो कितना घंटा पढ़े तो उसमें हो जाएगा? गेट का सर लगभग 5-6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। डिमोटिवेशन के टाइम पे कहाँ से मोटिवेशन का सोर्स मिलता है? 2 बार फेल होने के बाद भी आपने जो तीसरी बार सफलता हासिल की। सर डिमोटिवेशन के बाद में जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो था फैमिली का सपोर्ट। मैं भी उन्हीं को देखकर अपना मोटिवेशन हासिल करता हूँ। कितना स्कोर आप पाए? मेरा स्कोर 400+ है। किस तरीके से आपने मैथ्स में जो है इतना अच्छा स्कोर किया? सबसे पहले तो उसके जो कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर करने के लिए जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ भी रूल है वो सब पढ़ा। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे इंग्लिश है, अदर जो सेक्शन है उसको किस तरीके से आपने तैयार किया? तो मेरी ग्रामर तो पहले से स्ट्रॉन्ग है। ग्रामर के बेसिस पर जो मेरे नंबर हैं वो थोड़े बड़े। फिर इसके बाद में आता है फिजिक्स का सेक्शन। एक कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सर वही कॉमन सेंस आपकी बहुत कम होता है। तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन मिलता है, क्या कमी, क्या कहीं ना कहीं उनके अंदर खामियां रहती है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते? सर कमियाँ तो होती है, एक तो डेडिकेशन है। ये डेडिकेट होकर नहीं पड़े तो कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। यस सर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जिसने अपनी मेहनत, डेडिकेशन और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से एनडीए रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। ना सिर्फ क्वालिफाई किया, एक अच्छा खासा मार्क्स भी हासिल किया। क्या उसकी स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से उस बच्चे ने तैयारी करी, हम उससे जानेंगे ताकि आप लोगों को मदद मिल सके, आप लोगों को पता लग सके कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों को जो है हर्डल होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस को किस तरीके से पार करना होता है, क्या रणनीति आप लोगों को बनानी होती है, वो सारी की सारी जो है उस बच्चे से हम जानेंगे। तो अर्जुन, सबसे पहले आप बताएंगे कि कौन सा आपका अटेम्प्ट था, क्या आपकी ये जर्नी रही, थोड़ा सा एक बार आप ये बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और मैंने 12th के बाद अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। लेकिन पहले अटेम्प्ट में मैंने जो एनडीए एग्जाम है इससे बड़ा लाइटली लिया, जिसके कारण मैंने ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन नहीं की। ओके, आपने प्रिपरेशन के बिना ही दे दिया इसको? यस सर। तो आपने अपेयरिंग में नहीं दिया इस एग्जाम को? नो, अपेयरिंग में मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी ओके, कि अपेयरिंग में दे ठीक सकते है। हैं। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बैच लिया आरडब्ल्यूए से। फिर अपनी जो कुछ भी कॉन्सेप्ट थे, प्रैक्टिस थी। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में प्रॉब्लम ये आई कि मैंने अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई टाइम मैनेजमेंट में, जिसके कारण वो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा अभी रिजल्ट में देखा कि 7 नंबर से रह गया था रिजल्ट। ओके, 7 मार्क्स से आप जो है रह गए थे? यस सर। कट ऑफ से, राइट? लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में इस बार मैंने अपनी फुल कॉन्सेप्ट रिवाइज करके, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके और डेडिकेशन से इस बार थर्ड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर हासिल किया है। ओके ओके, तो कितना स्कोर आप आए, एक बार थोड़ा बताना चाहेंगे, स्कोर क्या था? मेरा स्कोर लगभग 400+ है। 400+ है। तो मैथ सेक्शन में कितने मार्क्स थे आपके? सर मेरे मैथ्स में लगभग 170 है। 170 मार्क्स, 300 में से 170 मार्क्स जो है अर्जुन ने हासिल किया और 400+ मार्क्स इन्होंने लिए। तो क्या क्या मतलब किस तरीके से आपने मैथ्स में जो है इतना अच्छा स्कोर किया, क्या रणनीति आपने अप्लाई करी थी, थोड़ा वो बताएंगे? सर मैथ्स में बेसिकली सबसे पहले तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ भी रूल है वो सब पढ़ा। फिर इसके बाद में उसकी जो प्रैक्टिस है वो की। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यस सर। और प्रैक्टिस वो भी टाइम मैनेजमेंट के संग, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है ठीक है। तो आप लोगों को आपको जो है फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आया होगा? फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे थोड़े क्वेश्चंस ही ऐसे लगे, थोड़े मुश्किल टाइप के, 12th के समझ ही नहीं आया मतलब काइंड ऑफ। यस सर। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादातर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रही। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में इस बार फुल टाइम के संग में मैंने लास्ट में 120 क्वेश्चंस तक पहुंच गया था। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि ये तो हो गया मैथ सेक्शन का, जो अदर सेक्शंस है जैसे इंग्लिश है, अदर जो सेक्शंस हैं उसको किस तरीके से आपने तैयार किया, या पिछले अटेम्प्ट में आपकी जो कमी रही थी उसमें किस तरीके से आपने चीजों को शुरू किया, वो थोड़ा सा बताएंगे? सर जो गेट का पेपर होता है उसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मेरी ग्रामर तो पहले से स्ट्रॉन्ग है थोड़ी बहुत। तो फिर ग्रामर के बेसिस पर जो मेरे नंबर हैं वो थोड़े बड़े। और इसके अलावा जो वोकैब्स होती हैं वो अनुसार से मैंने पढ़ी थी पहले ही। तो फिर अनुसार, और इस बार जो पेपर हुआ था उसमें वोकैब्स इस हिसाब से आई थी कि हम सेंटेंस के हिसाब से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ओके ओके ओके, इसलिए मतलब लिंक कर लेते थे। यस सर। सेंटेंस पढ़ने से उसका मीनिंग आ जाता था। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर इसके बाद जो गेट का पेपर होता है, मेरी मैंने जीएस पर थोड़ा कम ध्यान दिया क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं था। लेकिन मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो
ये तीनों अच्छे से पढ़े। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि मेरा वीक सेक्शन है जो आपका, जिसको आप कर सकते थे, आपने उस पर ज्यादा फोकस किया, राइट? यस सर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद किस तरीके से, क्या मतलब किस तरीके से आप पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? सर पढ़ने के लिए तो पहले इंग्लिश है, वोकैब वगैरह, वोकैब तो मैंने पढ़ी थी, और जो जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस वगैरह की। ओके ओके, प्रैक्टिस आपने की। प्रैक्टिस Yes, sir. कैसे करते थे मतलब? प्रैक्टिस मतलब कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें दिया है। मॉक टेस्ट में फिर टाइम मैनेजमेंट होता है तो टाइम मैनेजमेंट के संग में दिया है। तो इंग्लिश तो हो जाती है। फिर इसके बाद में आता है फिजिक्स का सेक्शन। तो फिजिक्स के सेक्शन में जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसमें सर वही कॉमन सेंस आपके बहुत कम में आता है। और इसी के संग में जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें कर सकते हैं आसानी से। और बायो है, बायो पर बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है जिससे हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बताइए कि जैसे कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे अपेयरिंग में भी करते हैं 12th के साथ, कुछ Yes, sir. 12th के बाद भी करते हैं, तो सबसे बड़ा एक जो मैंने जो देखा, मतलब ऑडियंस जो ये जितने भी बच्चे हैं उनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, क्या टाइम टेबल और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? टाइम टेबल, हाँ। टाइम टेबल मेरे हिसाब से तो पहले आपको मैथ्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, ठीक है। क्योंकि मैथ, अगर मैथ में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो अगला पेपर बिल्कुल भी चेक नहीं होगा। कितनी देर मतलब पढ़ना चाहिए मैथ्स को? आपने कितना, क्या मैथ्स में लगभग 2-3 घंटे। 2-3 घंटे, ठीक है। और इसके अलावा जो गेट का पेपर है इसमें फिजिक्स वगैरह अगर 12th में है तो फिजिक्स पर ध्यान देना चाहिए शुरुआत से ही। क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर और 12th की फिजिक्स आती है। तो फिर इस हिसाब से अगर फर्स्ट ईयर और 12th की फिजिक्स हमारी मजबूत है तो हम आसानी से जो एनडीए की फिजिक्स है उसे भी कर सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं फिर वैसे क्वेश्चंस होते हैं? फिजिक्स में सर दोनों टाइप के आते हैं। अच्छा, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ठीक है। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अगर फर्स्ट ईयर 12th की पूरी तरीके से क्लियर है तो फिर एनडीए के एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो छूट जाए। ओके, अच्छा, मतलब आपने बताया कि मैथ्स को 2 से 3 घंटे पढ़ना चाहिए। यस तो सर। जीएटी के लिए कितना टाइम लगाना चाहिए? जीएटी पर मेरे हिसाब से सर जो आपका मजबूत पोर्शन है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कि उसको स्ट्रॉन्ग करें, और हाँ उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन जो कमजोर पोर्शन है ये नहीं कि उसे बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दें। उसे भी लगभग 1-1 घंटे की क्लास तो उसकी भी लेनी चाहिए। और उसके बाद जो याद करने का, रिवाइज करने का जो पोर्शन है उसके लिए भी आधा घंटा पर डे के हिसाब से जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसे रिवाइज भी करना चाहिए। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, एक और आपने भी देखा होगा, मतलब जब तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना? कई बार ऐसा लगता है कि अब सफल नहीं हो रहे हैं, अब क्या जो है कहीं ना कहीं स्टेप लेना चाहिए। तो उस डिमोटिवेशन के टाइम पे कहाँ से मोटिवेशन का सोर्स मिलता है कि नहीं मुझे करना है? जैसे कि आप 2 बार फेल हुए, 2 बार फेल होने के बाद भी आपने जो तीसरी बार सफलता हासिल की, तो किस तरीके से मोटिवेशन आपने दिया, वो थोड़ा बताएंगे? सर डिमोटिवेशन के बाद में जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो था फैमिली का सपोर्ट। बिल्कुल। क्योंकि मेरे खुद घर में अगर मेरा 2 बार में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेरे फैमिली मेंबर्स ने, खास करके पापा ने सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर होगा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से जितने भी पेरेंट्स हैं सब अपने बच्चों को यही बात कहीं ना कहीं बोलते हैं। यस सर। और मैं भी उन्हीं को देखकर अपना मोटिवेशन हासिल करता हूँ। क्योंकि जब उनकी मेहनत वगैरह देखता हूँ अपने लिए तो मुझे भी अंदर से एक मोटिवेशन आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अर्जुन, एक चीज मैंने देखी कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है ना, बट कुछ ही बच्चे जो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो क्या कमी, क्या कहीं ना कहीं उनके अंदर खामियां रहती है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते? सर कमियां तो होती है, एक तो डेडिकेशन है। क्योंकि अगर डेडिकेट होकर नहीं पढ़े तो, और बीच में अगर एक बार टाइम टेबल खराब हो गया तो फिर बाद में क्लास से कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंसिस्टेंसी भी एक मैटर करती है इसके अंदर। और इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं वो उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि एग्जाम में आ रहा है। यहाँ पे उससे ओवर, कई बार ये होता है कि हम ओवर कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि आ रहा है इंटर लेवल का और हम और अपर लेवल का पढ़ रहे हैं, बीएससी लेवल का। तो फिर इस हिसाब से मतलब कि जो जितना है उतना ही पढ़े, अननेसेसरी कुछ भी ना पढ़े। यस सर।
ये कैसे पता चलता था कि कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना ये तो चाहिए? सर अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे RWA से ही ओके, मतलब इसके सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्शन जो अच्छे टीचर्स हैं वो बताएंगे। बिल्कुल, ये sir. देखो सही बात है कि अगर आप कहीं ना कहीं बच्चों एक सही टीचर्स का जो चुनाव करते हैं तो आप लोगों की सफलता में, मैं कहता हूं कि बच्चे योगदान उतना होता है कि आपको जो टाइम लग रहा है वो टाइम थोड़ा कम हो जाता है, आप सफलता की और करीब पहुंच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एक सवाल थोड़ा स्किप हो गया था, आपने 2-3 घंटे मैथ्स के लिए बोला, यस तो सर। गेट का टोटल टाइम मतलब अगर हम लगाए तो कितना घंटा पढ़े तो उसमें हो जाएगा? गेट का सर लगभग 5-6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। 5-6 घंटे पढ़ना Yes, पड़ेगा, वो अलग अलग उसमें है सेगमेंट। यस सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया पार्ट। और मतलब अभी आप जैसे कि एसएसबी की प्रिपरेशन आप लोगों की यहाँ पे चल रही थी, तो Yes, sir. एसएसबी का सफर आप लोगों का अच्छा रहा है और अभी एसएसबी बहुत जल्दी आप लोगों की होने वाली है। तो दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये पूरा जो आपने सफर किया, इसके दौरान आप ऑडियंस को आप क्या इनको सुझाव देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे, जो भी आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो गलतियां ना करें ताकि वो सफल हो सकें? क्योंकि कहते हैं ना कि जो असफल इंसान होता है ना वो बहुत बेहतर बता सकता है कि आपकी क्या क्या कमियां हैं। मैं मानता हूं कि जिसने एक बार तैयारी की और वो सफल हो गया, उसका एक जो जर्नी होगी वो एक अलग होगी, और जो इंसान असफल रहा, क्योंकि असफल की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? हमारे ऑडियंस को एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपको ये चीजें आपको करने की जरूरत है। सर पहली बात तो असफलता से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और अगर आप असफल भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो फिर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमने गलतियां किस में की हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और फिर उन गलतियों को सुधारते हुए जो कुछ भी रह गया है बाकी का उसे कवर करना चाहिए। और मोटिवेशन जैसे मैं बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है, आप भी बताते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन होता है। बिल्कुल, सेल्फ मोटिवेशन होता है, बिल्कुल। तो क्या सीख देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे इन सभी को आप? मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस बार असफल हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार अपनी गलतियों को फिर से देखें, एक बार उसे रिव्यू करें और उसे सुधारने की जितनी भी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अर्जुन का ये सफर छोटा सा सफर था जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अभी हालांकि रिटन क्वालिफाई हुआ है, एसएसबी पेंडिंग है, और एसएसबी के लिए ये बच्चा हमारे पास आया था। बहुत एसएसबी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और एसएसबी का जो क्या सफर रहेगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो जो कमियां, जो स्ट्रेटेजी जो है अर्जुन ने अप्लाई करी, वही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से ये रणनीति के साथ आपको काम करने की जरूरत है, ताकि आप सफल हो सकें, और इसमें RWA परिवार आप लोगों के साथ है। मिलेंगे एक और बेहतर सेशन के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर।